इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से और वह बताता है कि आज से 60 साल पहले धरती पर एलियंस ने हमला किया। उन्होंने सबसे पहले चांद तबाह कर दिया और इसकी वजह से धरती पर भूकंप आए, सुनामी आई और पूरी धरती उथल पुथल हो गई। और जब इंसान इन सब आपदाओं से जूझ रहे थे तब उन्होंने यानी कि स्कैवेंजर्स लिए अपनी एक टीम भेजी ताकि वह इंसान को खत्म कर सके। और अब इंसानों के बीच में और इसके स्कैवेंजर्स के बीच में एक युद्ध हुआ धरती और अपने आप को बचाने के लिए परमाणु का इस्तेमाल करना पड़ा। इंसान ये जंग जीत गए लेकिन उन्होंने अपनी धरती को खो दिया और इसके बाद इंसानों को अपनी धरती को छोड़कर शनि ग्रह, इसे सेट कहा जाता है, उसके सबसे बड़े चांद टाइटन पर भेज दिया गया। लेकिन टाइटन पर जाने से पहले उन्होंने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। इसका नाम तय है और इस पूरे मिशन को कंट्रोल करता है जो धरती पर अभी चल रहा है। धरती पर अभी सिर्फ 2 इंसान हैं, एक है जहां पर और दूसरी विक्टोरिया, और यहां पर एक खास मकसद से आए। दरअसल इंसानों ने समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े हाइड्रोलिक लगाए होती है जो समंदर के खारे पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं और इसी फ्यूजन एनर्जी से टाइटन पर फंसे हुए लोगों का अस्तित्व बचा हुआ है क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए जो वातावरण, जो चीजें चाहिए वह उन्हें इन हाइब्रिड से मिलती है। वैसे तो इंसान एलियन, जिन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है, उसे जीत चुके हैं, लेकिन आज भी धरती पर बहुत सारे स्कैवेंजर्स छुपे हुए हैं और वह इन फ्यूजन एनर्जी को बनाने वाले हाइड्रोलिक्स को प्रभावित करना चाहते हैं और इसीलिए विक्टोरिया और जैक हार्पर यहां पर होते हैं। दरअसल इंसानों ने स्कैवेंजर्स से लड़ने के लिए एक खास तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन बनाए होते हैं जो स्कैवेंजर्स को मारते हैं और समुद्र में बड़े बड़े हाइड्रोलिक्स की रक्षा करते हैं। लेकिन जब इंसान इन ड्रोन को खराब कर देते हैं तो उन ड्रोन को रिपेयर करने का काम जैक हार्पर पर का होता है और विक्टोरिया इसके साथ ही वह ऊपर स्टेशन से उसे गाइड करती है, उस पर नजर रखती है और यह दोनों एक टीम की तरह काम करता है और साथ ही साथ यह दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। आप इस कहानी में एक चीज और अजीब होती है, इन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि आज से 5 साल पहले इन दोनों की याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया गया होता है और यह वक्त होता है संघ 2077 यानी कि सन 2072 में इन दोनों की मेमोरी को मिटा दिया होता है। लेकिन जैक हार्पर को आज भी कुछ सपने आते हैं, उसके दिमाग में भी कई सवाल हैं। उसे डर है कि आज भी धरती उसका घर है, लेकिन विक्टोरिया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। विक्टोरिया खूबसूरत है क्योंकि आज से ठीक 2 हफ्ते बाद यहां से हमेशा के लिए टाइटन पर चली जाएगी और बाकी लोगों के साथ मिल जाएगी। अब यहां पर इनके स्क्रीन पर, इनके मॉनिटर पर बार बार एक लेडी आती है, इसके नाम सली होता है और ये टेक्स्ट से बोल रही होती है। टेक्स्ट स्टेशन है जो इंसान ने बनाया है और यह इन दोनों को गाइड करती है और ये दोनों उसके आदेशों का पालन भी करते हैं। अब इन दोनों को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके 2 ड्रोन खराब हो चुके हैं और यह उन्हें रिपेयर करने के लिए धरती पर जाता है। दरअसल इनका जो स्पेस स्टेशन होता है वह धरती से बहुत ऊंची जगह पर होता है ताकि स्कैवेंजर्स इन पर हमला ना कर सके और जैक उन ड्रोन में से एक ड्रोन को ढूंढकर रिपेयर कर देता है। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता होता कि उनका दूसरा ड्रोन कहां पर है और इसीलिए वह अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपनी एक बाइक निकालता है और उस बाइक से वह अपने दूसरे ड्रोन को ढूंढने निकल पड़ता है। हालांकि जैक हार्पर के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि स्कैवेंजर्स रात को इनकी ड्रोन को खत्म करते हैं और जैक को मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जैक अपनी जान की परवाह के उस रोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब यह जाता है तो उसकी बाइक के रडार में उस दूसरे ड्रोन की लोकेशन आ जाती है कि धरती के नीचे सुरंग होती है, वहां पर उनका ड्रोन है। हालांकि विक्टोरिया मना करती कि वहां पर ना जाएं, लेकिन फिर भी वहां पर जाता है। वहां पर चारों तरफ अंधेरा होता है और जैक धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहां से उसकी रोल की लोकेशन आ रही होती है और वह उस तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर ड्रोन नहीं होता बल्कि उसका सेंसर रखा होता है जो उसे इस जगह की लोकेशन पता रहता है। वह समझ जाता है कि यह ट्रैप है जो उसके लिए बनाया है और इससे पहले कि वहां से बाहर निकल पाता है उसका पहले रस्सी में फंस जाता है और वह उसे खींचना शुरू कर देती है। लेकिन जैक रस्सी पर गोली मारकर अपने आप को छुड़ा लेता है और जल्दी से उतर जाता है और जिस रस्सी से वह नीचे आया होता है उसी रस्सी से जब वह वापस ऊपर जा रहा होता है तभी उसकी रस्सी कोई बाहर से काट देते हैं और जैक नीचे गिरता है और यहाँ पर चारों तरफ स्कैवेंजर्स होते हैं। दरअसल स्कैवेंजर्स इसे मारना नहीं चाहते और उसे मारना चाहते तो कब का मार देते हैं, वह इसे जिंदा ही पकड़ना चाहते हैं और इससे पहले कि स्कैवेंजर्स इसे पकड़ पाते तब तक ड्रोन आ जाते हैं और स्कैवेंजर्स को मार देता है और इस तरह से जैक की जान बच जाती है। और वहां पर जैक को एक धार्मिक किताब मिलती है। जैक उसे उठाता है और इसके बाद वह उस जगह से बाहर आ जाता है तो वह देखता है कि उसकी बाइक वहां पर नहीं होती। इस बात से जैक को गुस्सा आता है कि स्कैवेंजर्स उसकी बाइक लेकर चले गए और इसके बाद जैक वापस अपने स्टेशन पर आ जाता है।
और तभी पास में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट होता है इनके हाइड्रोलिक्स पर, जो समुद्र के ऊपर इनकी बहुत बड़ी मशीन है, और ये इनका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैक अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर वहां पर जाता है और वह देखता है कि उनका हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से तबाह हो चुका है और ये सब स्कैवेंजर्स ने किया होता है और ये सब ड्रोन्स से निकाले हुए फ्यूल सेल्स से किया होता है, क्योंकि इनके ड्रोन्स में जो फ्यूल सेल्स होते हैं वह ये बहुत पावरफुल है। अब जैक वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि धरती से अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल भी जा रहे होते हैं और वह उस जगह जाता है जहां से ये सिग्नल भेजे जा रहे होते हैं। वहां पर कोई नहीं होता और वह उस कनेक्शन को काट देता है और कनेक्शन काटने के भाग को अपनी साथी विक्टोरिया को बोलता है कि मैं इस पूरी जगह का जायजा लेना चाहता हूं और वह रेडिएशन जोन की तरफ जाता है। विक्टोरिया उसे मना करती है। ये उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। दरअसल यहाँ पर एक एडिशन होता है और उस रेडिएशन को इन्हें पार करना अलाउड नहीं होता, इसीलिए जैक ने कभी भी इस रेडिएशन जोन के बॉर्डर को पार नहीं किया होता। जैक विक्टोरिया से बोलता है कि अब शायद तुम्हारे संपर्क से हट जाऊं, और वह उससे संपर्क से हट जाता है और वहीं पर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां पर उसने घर बनाया होता है और वहां पर उसने धरती पर मिली काफी सारी चीजों को इकट्ठा किया होता है, क्योंकि जैक को आज भी लगता है कि धरती रहने लायक है, उसका घर है, इसीलिए उसने ऐसा किया होता है और जगह जगह पर एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसे आसमान से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती पर उतरता हुआ नजर आता है और जैक जल्दी से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जाता है और वह विक्टोरिया से बात करता है और कहता है कि मुझे आसमान से एक अनजानी चीज धरती पर उतरती हुई नजर आई और उस तरफ जा रहा हूं। विक्टोरिया कहती कि ठीक है। तभी विक्टोरिया की स्क्रीन पर सली थी। वो कहती है कि तुम जल्दी ऑफलाइन होने वाले हो और जैक को कहेगी वह वापस आ जाए, इस सारी सिचुएशन को ड्रोन संभाल लेंगे। लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वह कहते हैं मैं इस साइट की सुरक्षा चाहता हूं, इसीलिए मैं इसका निरीक्षण खुद करूंगा। और जैक उस जगह पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि जो वस्तु धरती पर उतरी है उसमें से बहुत सारे स्लीपिंग चेंबर्स होते हैं और उन शिपिंग चेंबर्स में इंसान होते हैं और जैक को कोई देख रहा होता है। तभी वहां पर ड्रोन जाते और वो स्लीपिंग चेंबर्स पर जितने भी इंसान होते हैं उन सबको मारना शुरू कर देते हैं और अब इन ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसे सेली ऑफलाइन लाइन जा चुकी है और उससे बात नहीं कर सकते हैं और सेली इन सभी ड्रोन को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी जैक स्लीपिंग चैम्बर में लड़की को बचा लेता है और वह उसे अपने स्टेशन पर ले आता है। हालांकि विक्टोरिया यह नहीं चाहती कि वह उसे लेकर आए, लेकिन जैक फिर भी उसे ऊपर ले आता है और जब उसे ऊपर लेकर आते हैं तो वह उसका स्लीपिंग चैम्बर खोलते हैं। वह बहुत कमजोर होती है क्योंकि कई सालों से इस चैम्बर में है। वह बताते हैं कि मेरा नाम जूलिया है और वह विक्टोरिया को और जैक को बहुत हैरानी से देखती है। विक्टोरिया से बताते कि तुम्हारी टीम में से अब कोई भी नहीं बचा और वह बताती है कि तुम पिछले 7-8 सालों से गहरी नींद में है और इन सालों में धरती पूरी तरह से बदल चुकी है और धरती पर कोई इंसान नहीं है, सबके सब टाइटन पर जा चुके थे। वह से पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन जूलिया कुछ भी नहीं बताती हैं। वह कहती कि सबसे पहले मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए और फ्लाइट रिकॉर्डर अभी भी नीचे होता है जहां पर इनका क्रैश हुआ है और रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अब जो विक्टोरिया और ये अकेले होते हैं, जैक विक्टोरिया से पूछता है तुम्हें मिशन से पहले का कुछ भी याद है, क्योंकि इनकी मेमोरी को मिटा दिया क्या होता है। और वह जैक को ये बोलते कि हमें नहीं पता कि कौन है, यह क्या है। और इसके बाद विक्टोरिया वहां से चली जाती है। विक्टोरिया के जाने के बाद जूलिया के पास जाता है जो जैक से पूछती कि अब क्या होगा। जैक उसे बताता है कि सुबह टिकट ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद वहां से कोई आएगा और तुम्हें यहां से ले जाएगा। जूलिया कहती है कि जैक मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए। हालांकि जैक नहीं जाना चाहता, लेकिन जूलिया उसे मना लेती है और विक्टोरिया की इजाजत के बिना ये वहां पर चले जाते हैं और जब ये वहां जाते हैं तो इन्हें इनका फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर स्कैवेंजर्स आ जाते हैं और वह जैक को बेहोश कर देती और जैक उनके कब्जे में। और जब जैक आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसे एक स्पॉटलाइट पर बिठा रखा होता है और उसके सामने अंधेरे में कोई बैठा होता है। और तभी वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं, तुम हमेशा उत्सुक हो। वह तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? जैक कहता है कि मेरी यादों को मिटा दिया कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान पाओगे। वह आवाज कहती है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी यादों को मिटा दिया गया है क्योंकि तुम्हारी बेसकमती यादें गलत हाथों में ना पड़ जाएं। वह आवाज कहती, क्या तुमने कभी स्कैवेंजर्स को देखा है? जैक इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उस आदमी के कहने पर चारों तरफ लाइट हो जाती है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये देखकर जैक हैरान हो जाता है। और वह आदमी जो उसके सामने बैठा है इंसानों का लीडर होता है। वह ये कहता है कि हम एलियंस नहीं हैं, हम इंसान हैं और जिन ड्रोन्स को तुम रिपेयर करते हैं वह इंसानों को मारने के लिए बनाए। तुमने देखा उन्हें स्लीपिंग चेंबर्स में जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ उस दिन। और इसके बाद वेलकम जो कि इंसानों का लीडर है वह उसे इस ड्रोन्स के पास ले जाता है
और वह कहता है, हमारे पास एक न्यूक्लियर बम है और एक ड्रोन भी है, लेकिन इस ड्रोन को हम एक्सेस नहीं कर सकते कि ड्रोन हमें नहीं तुम्हें जानता है, और हम चाहते हैं कि तुम इस ड्रोन को टेक्ट तक भेजो। इस ड्रोन के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे और यह ड्रोन न्यूक्लियर बॉम्ब को टेक्ट पे स्टेशन तक ले जाएगा और वहां पर उसे ब्लास्ट करने का बोलता है। जैक कहता है कि वहां पर भी तो इंसान है, और वो ड्रोन को एक्सेस करने से मना कर देता है। तभी एक आदमी जैक को गोली मार देता है, लेकिन उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग सूट है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पर ड्रोन आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें जैक के डीएनए से यहाँ का पता चल चुका है। ड्रोन बाहर होते हैं और उन ड्रोन को गिराने के लिए उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। वहीं वेलकम जैक और जूलिया को दूसरे रास्ते से बाहर ले जा रहा होता है और वह जैक को बोलता है, तुम रेडिएशन वाली जगह क्यों नहीं जाते, तुम्हें सच वही मिलेगा। वह बाहर जाते हैं वहां पर वो बाइक भी होती है जो जैक की थी। वेलकम उन्हें वो बाइक दे देता है। जैक और जूलिया उस बाइक से निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनका ईंधन खत्म हो जाता है और उन्हें वहां से पैदल जाना पड़ता है और वहां पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग होती है और जैक जूलिया उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब तक विक्टोरिया को भी ये पता चल जाता है कि जैक सही सलामत है और वह उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ भेज देती है। यहाँ पर जूलिया से पूछा कि तुम कौन हो? तुम उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओटीसी है, जो क्रैश हुआ था, उस पर क्या कर रही थी? जैक को बताती है कि यह टाइटन पर जाने वाली रिसर्च फ्लाइट थी और ये मेरी पहली फ्लाइट थी, लेकिन लॉन्च होने से 6 हफ्ते पहले हमें स्कैनर पर एक एलियन शिप्स यानी कि एलियन ऑब्जेक्ट नजर आया और हम सबको डेल्टा स्लिप्स में डाल दिया गया और तुम भी हमारे साथ उस मिशन में थी। शायद उन्होंने सबसे पहले तुम्हें और विक्टोरिया को जगाया होगा और जो हमें स्कैनर पर एलियन शिप्स दिखा था वो और कोई नहीं, टिकट था। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो पूछता है, तुम कौन हो? तो जूलिया बताती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और ही सुनने के बाद जैक सॉफ्ट हो जाता है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है जैक, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। और जूलिया उसे एक अंगूठी दिखा दी और ये वही होती है जो जैक ने कभी उसे दी थी। और उस अंगूठी को देखने के बाद जैक को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि वह उसकी पत्नी है और जब उसे गले लगाता है तभी वहां पर उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाता है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैमरा होता है और उन कैमरास के थ्रू विक्टोरिया देख लेती है कि जैक जूलिया को गले लगा रहे हैं और उससे लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन जैक को पता है कि टेक्ट एक एलियन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वह जल्दी से जूलिया को लेकर अपने स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन विक्टोरिया दरवाजा नहीं खोलती। ये देख उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया कुछ भी नहीं सुनना चाहती है और तभी वहां एक बहुत बड़ा ड्रोन आता है और विक्टोरिया को मार देता है और इसके बाद जैक को भी मारने वाला होता है। लेकिन कभी जूलिया जैक के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाती है और वहां से गोली चलाती है जिससे वह ड्रोन ऑफ हो जाता है और इस तरह से जैक की जान बच जाती है। तभी मॉनिटर स्क्रीन पर सेली आती है और जैक कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने विक्टोरिया को मार दिया। वह कहती है कि कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। तुम्हारे लिए यह मिशन है, तुम इस नए सर्वाइवर को जिसका नाम जूलिया है इसे लेकर उस टेक्ट पर आ जाओ। लेकिन जैक वहां से जूलिया को लेकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर निकल जाता है और जैक का पीछा काफी सारे ड्रोनर्स करते हैं क्योंकि वह उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जैक भी उन पर हमला करते हैं और इसी मुठभेड़ में जैक रेडिएशन वाले इलाके में चला जाता है। ये पूरा रेगिस्तान होता है और वहां पर जैक देखता है कि एक आदमी एक ड्रोन को रिपेयर कर रहा था। जैक भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे ड्रोन रिपेयर करने से मना करता है और तभी वह आदमी जैक के ऊपर गन तान देता है और जब जैक उस आदमी की शक्ल देता है तो पूरा स्तब्ध हो जाता है क्योंकि वह जैसे कई एक दूसरा रूप होता है। यह दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच एक गोली चल जाती है और वह गोली जूलिया को लग जाती है, लेकिन जो जैक होता है वह दूसरे किसी तरह से बेहोश कर देता है। और अब जैक को अगर जूलिया को बचाना है तो उसको मेडिकल किट किसी भी हालत में लानी होगी। और जैक देखता है कि वहां पर जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें लिखा होता है 52 और जैक नंबर होता है 49। जैक उस फ्लाइट ऑब्जेक्ट में बैठता है और कहता है कि मेरा नाम टेक्ट 42 है और वह एक्सेस कर जाता है और वह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठकर वह अपने स्टेशन पर जाता है और मेडिकल किट लेकर वापस आ रहा था तो वहां पर उसको विक्टोरिया भी मिलती है। हालांकि इनके स्टेशन पर विक्टोरियन मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक और विक्टोरिया होती है। जैक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ नीचे क्यों नहीं चलती, तो विक्टोरिया कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है और जैक वहां से मेडिकल किट लेकर वापस आ जाता है और वह जूलिया को अपनी वाइफ को उस मेडिकल किट से ठीक करके सीधा वेलकम के पास जाता है। वेलकम जो इंसानों का लीडर है और अब जैक इंसानों का साथ देना चाहता है और वो ड्रोन के पास जाता है और उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है ताकि उस ड्रोन से टारगेट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर सके। वेलकम कहता है कि जब उन्होंने हमारे चांद को तबाह किया था तो वो उसी वक्त यहीं पर था। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद प्राकृतिक आपदा से सब इंसान यहाँ पर भूख से मर रहे थे
उसके बाद सके बाद टेकट ने हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे। उन्हीं में से तुम निकले। हजारों की संख्या का मतलब है तुम्हारे जैसे न जाने कितने क्लोन, लेकिन तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई थी और तुम्हें प्रोग्राम किया गया था इंसानों को मारने के लिए। इसके बाद इस जंग का फेज 2 आया और एक बार फिर तुम्हें एक टेक्नीशियन, एक रिपेयरमैन के रूप में वेलकम बैक को बताता है कि टेकट एक के बाद एक कई प्लैनेट्स को अपना शिकार बना चुका है और पिछले 50 सालों से लगातार ये हमारी धरती को सुखा रहे हैं। दरअसल वेलकम को जैक पर विश्वास करने का कारण यह है कि उसने जूलिया को बचाया था और उस ड्रोन के अवशेषों में से उसने एक धार्मिक पुस्तक उठाई थी और वेलकम समझ जाता है कि जैक के अंदर एक इंसान जिंदा है। अब तक जैक उस ड्रोन को तैयार कर चुका होता है, तभी यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं और हमला कर देते हैं, जिसके कारण उनका ड्रोन पूरी तरह से खराब हो जाता है। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसके बाद जैक वेलकम से कहता है कि मैं न्यूक्लियर बम लेकर जाऊंगा। तब वेलकम कहता है कि टेकट तुम्हें मच्छर की तरह मसल देगा। तब जूलिया बोलती है कि अगर मैं लेकर जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेकट ने जैक को मुझे ऊपर लाने के लिए कहा है। और ये तय करते हैं कि जूलिया और जैक ऊपर जाएंगे और वह जूलिया को एक स्लीपिंग चैम्बर में रखते हैं और जैक उसे अपने साथ अपने ऑब्जेक्ट पर बिठाकर टेकट की ओर निकल पड़ता है और जाते समय वह उस फ्लाइट रिकॉर्डर को भी चलाता है जिसे जूलिया अपने क्रैश शिप से लेकर आई। और उसे चलाने के बाद याद आता है कि वो NASA के एक मिशन के तहत टाइटन को एक्सप्लोर करने जा रहे थे और वह उस मिशन का कप्तान था। विक्टोरिया उसकी को पायलट थी और जो बार बार उन्हें मॉनिटर पर दिखाई देती थी वह उनकी डायरेक्टर थी, जो धरती से इन्हें गाइड कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि यह अपने मिशन पर जाते हैं, उससे पहले उन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो उनके मिशन को पूरी तरह बदल देता है और वह इन्हें एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ भेज देता है। और यह एक एलियन ऑब्जेक्ट होता है, उसे इंसानों का स्पेस स्टेशन समझता है। और जब इनकी पूरी टीम टेकट के आसपास होती है तो इनका नियंत्रण इनके स्पेसशिप से छूट जाता है और इनके स्पेसशिप को टेकट नियंत्रण कर रहा होता है और वह इनके स्पेसशिप को अपनी ओर खींच रहा होता है। लेकिन तभी जैक अपने शिप का वह हिस्सा अलग कर देता है जिसमें स्लीपिंग चेम्बर्स होते हैं जहां बाकी लोग होते हैं। वह हिस्सा अंतरिक्ष में बहुत सालों तक घूमता रहता है। यह वह हिस्सा होता है जिसमें से जूलिया आई थी। उसके बाद उसका शिप टेक के अंदर चला जाता है और जैक को सब कुछ याद आ जाता है, उनके साथ क्या हुआ था। और अब प्रेजेंट टाइम में एक बार फिर जैक टेकट के सामने है और वह टेकट के अंदर चला जाता है। तभी उसके पास ड्रोन आते हैं और उनमें से सैली की आवाज आती है। वह कहती है, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, ऐसा क्यों है? जैक कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूं। सैली कहती है, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास 5 सेकंड हैं, तुम्हें बताना होगा तुम यहां पर क्यों आए हो। जैक कहता है, हम जिंदा रहें, हमारी जाति जिंदा रहे, मैं इसीलिए यहां पर आया हूं और ये सब होता है कि वह जिंदा रहे, मतलब इंसान जिंदा रहे। इसके बाद सैली कहती है कि अंदर भेज दो और जैक का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंदर आता है तो वह देखता है कि उसके और विक्टोरिया के हजारों क्लोन होते हैं और यह देखकर वह हैरान रह जाता है। उसके बाद जहां से आवाज आ रही होती है वहां पर वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लैंड करता है। तब उसे पता चलता है कि सैली नाम की कोई महिला है ही नहीं, वह एक कंप्यूटराइज पिक्चर होती है जो कि नासा में काम कर रही एक महिला की होती है। अब जैक उस ऑब्जेक्ट में से उस चैम्बर को निकालता है जिसमें जूलिया होती है, लेकिन उसमें जूलिया नहीं होती, उसमें होता है और उन्होंने अपने साथ लाए हुए न्यूक्लियर बम से ब्लास्ट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जूलिया की आंख खुलती है और वह जैक के बनाए हुए घर पर होती है। वो दोनों यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। जब वो ब्लास्ट होते हुए देखती है तो समझ जाती है कि जैक अब इस दुनिया में नहीं रहा और धीरे धीरे समय बीतता है और 3 साल बाद दिखाते हैं कि जूलिया की एक छोटी सी बेटी भी होती है जो जैक और जूलिया की ही होती है। थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आते हैं। ये वही लोग होते हैं जो वेलकम के साथ टेक्ट से लड़ रहे थे और उनके साथ जैक का एक क्लोन भी होता है जो टेक्ट 52 होता है, जिससे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लड़ाई हुई थी। इसे भी जैक से लड़ाई के समय बहुत कुछ याद आ जाता है और जूलिया को देखने के बाद उसे सब याद आ जाता है और अपने घर को ढूंढने में उसे 3 साल लग जाते हैं और अब ये सब आराम से खुशी खुशी रहते हैं। दरअसल जो टेक्ट होता है उसने जैक और विक्टोरिया के बहुत सारे क्लोन बना रखे होते हैं और उन सबको अलग अलग काम दे रखे होते हैं और उनका एरिया फिक्स होता है जिसे वे रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहते हैं। उन एरियाज में जाना मना होता है। जैसे एक तरफ टेक्ट 49 काम करता था तो दूसरी तरफ टेक्ट 52 ड्रोन की रिपेयरिंग करता था। अगर मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।